दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आए हैं खेत की तरफ। वैसे तो डेली आना जाना रहता है, मगर जो यहाँ का सुरक्षा घेरा का प्रबंध हम किए थे खेत के बचाव के लिए, तो उसमें कुछ जानवरों ने तोड़ दिया था, तो उसकी रिपेयरिंग का काम करने आए थे। फाइनल रिपेयरिंग कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं मशीन को ऑन करने के लिए। तो डिस्टेंस भी दिखा देते हैं कि कितनी दूरी है। और वाकई में ज़बरदस्त चीज़ है जो बताया था, जैसा कि उन्होंने बताया था लगभग 40 बीघे के आसपास। तो ये ज़्यादा 40 बीघा तो नहीं, मगर हमने 1 बीघा कवर किया हुआ है। लगभग यहाँ से 500 मीटर दूरी पे मशीन लगी हुई है। तो हम ले चलते हैं आपको सीधे मशीन के पास, साथ साथ इधर का सिस्टम भी आपको दिखाते चलते हैं। देखिए, यही पूरा सिस्टम है हमारा। 3 फेस राउंडिंग की गई है यहाँ से वहाँ तक। लगभग 1 बीघे के ऊपर ये एरिया है जितना हमने इससे कवर किया हुआ है। देखिए, यहाँ से लगभग 1 बीघे के आसपास का एरिया कवर किया है। इसमें फसल प्लांटेशन हो चुकी है, जो कि मिर्च की थी, तो उसका प्लांटेशन इधर पूरा कवर हो चुका है। और उसके सुरक्षा के लिए यहाँ पे चारों तरफ से राउंडिंग कर दी गई है। तो पूरा का पूरा जो यहाँ पे सप्लाई के लिए हम लाए थे वायरिंग, वो पूरा का पूरा यही GI वायर है। इसी से पूरी की पूरी सप्लाई लाई गई है। देखिए, इसी तरह से पूरी की पूरी चारों तरफ राउंडिंग की गई है। यहाँ से अगर देखेंगे तो उधर का पूरा एरिया लेते हुए आपको बांस के खंभे दिख रहे होंगे पूरे के पूरे। ये पूरा एरिया कवर किया गया है पूरा का पूरा। अब हम दिखा दें कि यहाँ पर सप्लाई कैसे लाई गई है। तो देखिए, तार काफ़ी टाइट है। अगर आप इन खंभों की बात करेंगे हाइट की, तो ये 6 फीट के खंभे काटे गए हैं। मगर अभी ये आपको 6 फीट नहीं दिखेगा, क्योंकि लगभग ये 4 फीट के आसपास ऊपर है। 2 फीट के आसपास ये ज़मीन में गड़ा हुआ है, क्योंकि इसका जब चारों तरफ से इसको टाइट किया जाता है तो पूरा का पूरा लोड इसी खंभों पर पड़ता है। तो इसी वजह से सभी खंभों को लगभग 2 फीट के आसपास ज़मीन में गाड़ा गया है, ताकि ये इसका जो है तनाव झेल सकें। क्योंकि अगर तनाव नहीं झेल पाएंगे तो ये खंभे गिर सकते हैं। और हम यहाँ पे सप्लाई के लिए इनपुट की बात करें तो यही वायर देखिए, यहाँ से ऐसे आया हुआ है। ये फिर ऊपर चला गया है। ऊपर से आने के बाद ये उस साइड ऐसे ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यहाँ तक वायर आपने देख लिया। और ये हमने ऐसा क्यों किया, देखिए इधर से साइड में ये रास्ता छोड़ा गया है ट्रैक्टर आने के लिए। क्योंकि इधर अब ये जो आप खेत देख रहे हैं, ये खेत अभी पूरा का पूरा परती है। परती इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि इसमें इस सीज़न सरसों की पारी है। मतलब यहाँ पे 1 साल रहर बोया जाता है, 1 साल सरसों बोया जाता है। तो यही पे यहाँ का सिस्टम है। इसी तरह से खेत को छोड़ा जाता है। 1 साल रहर बोया जाएगा, 1 साल 6 महीने परती छोड़कर फिर सरसों की फसल ली जाती है। तो देखिए, वहाँ से ये हमारा वायर आया हुआ है। हमने एक बांस यहाँ पे भी दे दिया है। और इसके बाद ये सीधे सप्लाई पेड़ पे चली गई है। पेड़ पे नीचे इतनी हाइट है कि इसमें ट्रैक्टर टच नहीं होंगे। तो इसमें सेफ्टी को हमने काफ़ी ध्यान दिया हुआ है। तो इसमें ऐसे ढाल पे है, तो इसमें ट्रैक्टर आराम से पार हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ से जो सप्लाई आई है उस खंभे से सप्लाई को इस पेड़ पे सप्लाई दे दिया गया है। फिर इसी को हाइट देते हुए उस सामने के पेड़ पे दे दिया गया है। मतलब इसमें हमें मेहनत कम करना पड़ा है, क्योंकि खंभे गाड़ने का जो हमारा कॉस्ट था और मेहनत दोनों बच गई है। तो इसी के साथ साथ इसमें हम
जो कि सिर्फ बांधने में जो मेहनत आई बस वही है, और आगे का भी हम आपको दिखाते हैं। फिर सप्लाई ट्रांसफ़र कर दी गई है। यहाँ पे देखेंगे तो उस पेड़ से डायरेक्ट इस बबूल के पेड़ पे, ताकि हाइट भी अच्छी है, मतलब यहाँ से कोई अगर क्रॉस भी होता है तो उसे टच नहीं होगा, काफ़ी हाइट पे है। अब इस पेड़ से बात करें तो इस पेड़ से सप्लाई को आपको शायद दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इधर तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, मगर हाँ अब दिखेगा। चमक की वजह से नहीं आ रहा है कैमरे में शायद। तो ठीक है, वो उस पेड़ से फिर वो जो सामने आप पोल देख रहे हैं वहाँ पे सप्लाई कर दी गई है। फिर उसी तरह से अब इधर पोल है जो कि सरकारी पोल गड़ा था, तो इसका भी फ़ायदा हमें मिला, क्योंकि यहाँ तक तो हमारी सरकार पता नहीं क्या कर रही, खंभे गाड़ कर खाली हो गई। उससे मतलब ही नहीं है कि खंभे गड़े हुए हैं, तो इनका भी कुछ होना चाहिए। वहाँ पे ट्रांसफार्मर के लिए खंभा गड़ा है, वो भी वैसे है। और हम बात करते हैं एक विकसित राष्ट्र की, हम कल्पना करते हैं। कल्पनाएं पूरी सिर्फ कल्पना करने से नहीं होगी, जो वहाँ के अधिकारी हैं वो सही से काम करेंगे तब जाके हमारे विकसित राष्ट्र की कल्पना को पूरा किया जा सकता है। अन्यथा ये कल्पनाएं सिर्फ और सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं। कि उनकी फाइलों में भले ही यहाँ पे ट्रांसफार्मर लग गया हो गया, बिजली चालू हो गई होगी, मगर अधिकतर गाँव की सच्चाई यही है। तो बेहतर है कि ये किसी ऐसे अधिकारी तक पहुँच जाए जानकारी। अगर यहीं पे हमने ये मशीन की जगह कोई अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी होती तो हमारे जो अवर अभियंता जई साहब हैं वो आके टपक जाते और अपनी तमाम कार्रवाई, बिजली कनेक्शन है या नहीं, आपने क्यों किया, कानूनन जो तमाम तरह की फलाना ढिकाना, यहाँ तक कि FIR भी कर देते। तो उनकी वो एक अलग मंशाएँ हैं। तो वहाँ से आते हुए देखिए उस पोल पे से सामने छोटा सा पोल गड़ा हुआ है, वहाँ से फिर फाइनली हमारा घर आ चुका है। तो इतने डिस्टेंस को हम कवर करते आ रहे हैं, अब चालू भी कर देते हैं। वैसे आपसे अनुरोध है कि खेतों में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्ट सप्लाई ना दे। सुरक्षा के लिए आप मशीनों का सहारा लीजिए, भले ही ये थोड़ी महंगी होती हैं, कॉस्टली होती हैं, मगर एक बार होने के बाद ये चीज़ें सही ढंग से सुचारू रूप से काम करती हैं। उसके बाद आपके ऊपर कोई भी कानूनन कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि जितने भी मशीनें या प्रोडक्ट मार्केट में बेची जाती हैं इंडियन सर्टिफिकेट कंपनी द्वारा सत्यापित होती हैं। तो जिससे कि कोई भी अगर घटना होती भी है तो उसकी भी कार्यवाही वो कंपनी के ऊपर होगी, ना कि आपके ऊपर, क्योंकि उसको सत्यापित करने वाले भी सरकार के ही कर्मचारी लोग होते हैं। यहाँ से सप्लाई अंदर गई है, अब यहाँ से सप्लाई को चालू किया जाता है। ये देखिए यहाँ की सप्लाई यहाँ से सपोर्ट में बांधा गया है। ये वायर है, इस वायर को हम देखते हुए आएंगे तो हम आ जाएंगे अपने मशीन के पास। वहाँ पे मशीन बंद है, बैटरी लगी हुई है, क्योंकि लाइट कट जाती है तो दिक्कत होता है, तो इसलिए बैटरी भी एडवांस रूप से रखी हुई है।
अब ये जो नीला टर्मिनल है वो आपको दिखा रहा है कि बैटरी कितनी चार्ज है। बैटरी का जैसे ही हम पॉइंट छुड़ाते हैं तो ये वोल्टेज ऑटोमेटिक 26-27 वोल्टेज के आसपास बढ़ जाता है। तो हम मशीन को चालू कर देते हैं। अब वायर के कांटेक्ट में आने वाले जितने भी लोग होंगे उनको काफ़ी क्षति होगी। उससे उनकी जान तो नहीं जाएगी मगर सेफ्टी के लिए है। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी 230 वोल्ट की सप्लाई है, DC 12 वोल्ट। ये हमारी बैटरी और ये है मीटर। मीटर इसलिए दिखा दे रहे हैं क्योंकि कई कानूनी लोग अपनी कानून पढ़ाने के लिए तमाम तरह के कमेंट करते हैं। तो इसके लिए ये चीज़ें हैं कि ये प्रमाण होता है कि जिसने कनेक्शन कराया है उसके पास मीटर लगा होता है, मगर इससे आपको प्रमाण मिलेगा कि जिनके कनेक्शन नहीं है उनके पास मीटर नहीं लगा होगा। तो ऐसे ही हमारे देश का सिस्टम चल रहा है। अगर हम देश के दलालों की बात करें तो देश के दलाल जो कि अधिकारी हैं, पता नहीं वो क्या करते हैं, मगर यही है, देख लीजिए, दिखाएंगे तो वहाँ से पूरा का पूरा पता नहीं किन कागज़ों में ये सप्लाई दे दिए होंगे, ट्रांसफार्मर बैठा दिए होंगे। इसके लिए जो हमारे और अभियंता हैं जय साहब वो इनका सर्वे नहीं करेंगे, ना ही हमारी सरकार इसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब सरकार ने यह भी कानून लागू कर दिया है कि 100 मीटर से अगर ज़्यादा दूरी पर आपका मोटर है, ट्रांसफार्मर से दूरी है, तो आपको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो कम से कम आप तो ऐसा कीजिए कि ट्रांसफार्मर नज़दीक बैठा दीजिए। इसमें परेशान आम जनता को ही होना पड़ता है और बात हम विकसित भारत की करते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे वीडियो किसी और चीज़ पे बातचीत करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।